एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कैप्चर की ओर से जयपुर में न्यू गेट स्थित चैम्बर भवन में विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। ये विचार गोष्ठी मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में की गई। ये विचार गोष्ठी लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना और भेदभाव को रोकने के मकसद से हर वर्ष की जाती है। इस विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि जस्टिस अभय महादेव चिप्साए थे। स्पेशल गेस्ट में भूपेंद्र सिंह यादव, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान थे। प्रोफेसर राजन महान, फार्मर हेड जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, फार्मर रेजिडेंट एडिटर NDTV राजस्थान थे। इसके अलावा स्पेशल गेस्ट में नदीम खान, नेशनल सिक्योरिटी APCR तथा सैयद सादात अली, एडवोकेट हाई कोर्ट राजस्थान, प्रेसिडेंट APCR राजस्थान थे। इन सभी ने चैम्बर भवन में आए गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए लोगों के अधिकारों के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान चैम्बर ऑफ भवन दर्शकों से खचाखच भरा रहा। सभी वक्ताओं ने मानवाधिकार पर रोशनी डाली तथा कहा कि अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो हम सब उसकी मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुमान दिया। मैं ये नहीं समझता कि मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम किया है जिससे मुझे इतनी इज्जत देनी चाहिए, लेकिन एक बात कहूँगा कि एज अ जज मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से गया, मैंने कभी दिल में बायस नहीं रखा, ना ही मैं कोई जजमेंट देते समय डरा। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये जजमेंट अनपॉपुलर हो जाएगा, लेकिन उसकी परवाह मैंने नहीं की। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। अभी जो लास्ट बोलते हैं उनका मेन काम तो ये होता है कि शुरू के जो स्पीकर्स हैं पहले वाले, उन्होंने जो जो बोला उसका सारा बताए और उस पर कमेंट्स करें। वो तो मैं करूँगा, लेकिन कुछ बातें मैं शुरू में बोलूँगा क्योंकि सवाल ह्यूमन राइट्स का है और कुछ जानकारी उसके बारे में देना मैं ज़रूरी समझूंगा। ये कोई लॉयर्स का और जजेस का फंक्शन नहीं है। जब कल मैं निकलने वाला था यहाँ आने के लिए, तो ये ह्यूमन राइट्स पर मैंने काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी में है, कुछ लॉयर्स के एसोसिएशंस के सामने है। तो मैंने वो सब पेपर्स निकाले, मेरे जजमेंट मतलब स्पीचेस के जो नोट्स थे। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, और इसके कुछ रिलेवेंस भी नहीं है जहाँ लीगल जजमेंट्स एनालिसिस किए गए हो और फैक्ट्स लॉ के ज़्यादा हो। तो उसका मुझे कुछ प्रैक्टिकल यहाँ यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं ये बोलना चाहूँगा। तो पहली एक बात है कि हम जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन की बात करते हैं तो एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये ह्यूमन राइट्स जो है ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। आपको मालूम होगा कि ह्यूमन राइट्स जो है वो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किए गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में इशू किया। तो ये जो ट्रीटीज रहते हैं, ये जो कन्वेंशन रहते हैं, ये कोई मुल्क का कानून नहीं बनता, लेकिन हमने 1993 में इसको कानून बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। लेकिन वो बात भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कानून बनाने के बाद और उसमें कई इंस्टीट्यूशंस पैदा की गई, मतलब और हनन क्यों होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, इन सब लोगों से पूछना चाहिए। तो हम हर साल एक प्रोग्राम करते हैं। तो सर हर साल एक प्रोग्राम तो करते हैं, लेकिन पब्लिक आपसे कैसे जुड़े और पब्लिक की समस्याएं आप किसी तरह से दूर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल दूर करते हैं हम पब्लिक की समस्याएं। जिस आदमी की पैरवी करने वाला कोई नहीं होता उसकी तरफ से हम खड़े होते हैं। और इस देश में बहुत सारे NGOs हैं। हम कहते हैं जब आप हर साल हज़ारों स्कूल खुलते हैं, हर साल हज़ारों हॉस्पिटल बनने की कोशिश होती है, हर साल डेवलपमेंट की बात होती है, तो हर साल नए NGOs ऐसे क्यों खड़े नहीं हो जो लोगों के अधिकारों की हिफाजत करें। तो जितने NGOs बन जाएं इस देश के अंदर उतना अच्छा है। अगर एक आदमी का भी अधिकार दिलवाता है तो इसमें हर्ज क्या है। अच्छा सर, अभी आपने जैसे बताया कि मीडिया आजकल सरकार की तरफदारी कर रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि सभी मीडिया कर्मी सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है सिर्फ वही सरकार की तरफदारी कर रहा है। नहीं, मैंने अपने स्पीच में ये कहा भी नहीं है कि सभी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। इस देश की मीडिया बता रही है कि मीडिया क्या छाप रहा है। मीडिया के अखबारों के अंदर जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो तो कहीं नज़र नहीं आती, वो तो चौथे नंबर पर नज़र आती है। पहले पेज पे तो खबर वो आ रही है जिसमें आपको मीडिया को पैसा मिल रहा है या कोई मैनेज करवा रहा है। तो सर, मीडिया का काम ये नहीं था। मीडिया से इस देश के लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई थी। मीडिया की पत्रकारिता को लेकर लोगों ने ये सोचा था कि जब हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो ये मीडिया ही है जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएगा। लेकिन मीडिया ने ये काम करना बंद कर दिया। मीडिया, एक बार अपना नाम होता था। सैयद सादत अली, एडवोकेट, स्टेट चेयरमैन APCR। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप राजस्थान के DGP रहे हैं, RPC के चेयरमैन रहे हैं। आज ह्यूमन राइट, मीडिया, जुडिशरी, पुलिसिंग के ऊपर जो आज ये सेमिनार हो रहा है, आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं? देश की परिस्थितियां अलग अलग एजेंसी और डिपार्टमेंट में, और खासतौर से युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं इस विषय पर कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। अपने तजुर्बे से जो मेरा अनुभव है पिछले वर्षों का, उसी के आधार पर कुछ बातें मैंने कही हैं अभी भी, और वही मैं कहता हूँ। एक बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी खामियाँ खराबियाँ हम अभी देख रहे हैं, बात सही है, परफेक्ट नहीं है चीज़ें, बहुत अच्छे हालात नहीं हैं सब जगह मिलाकर देखेंगे तो। लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा घबराने की बजाय हिम्मत रखनी चाहिए हमें, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास मेरा निजी तौर पर जिस चीज़ में है वो है हमारे भारत की जो अपनी संस्कृति, अपनी ताकत है हमारी। और हमारा जो आवाम है, हमारी जो पब्लिक है, बेसिकली अति किसी चीज़ की भी पसंद नहीं करती। हम अतिवाद से हमेशा बचते रहे हैं और बीच का रास्ता ही अपनाते रहे हैं। तो देर सवेर हमें वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें कभी ख़राब होती हैं, उनको धैर्य के साथ ठीक करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। खास तौर से युवा और युवतियां हैं जो RPC के आप चेयरमैन भी रहे हैं, DGP भी रहे हैं, उनके लिए वो क्या करें देश में ऐसा कि एक विजन क्लियर हो उनके पास, क्योंकि अंधेरा छाया हुआ नहीं जल्दी से। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ युवाओं के लिए तो वो है कि सोशल मीडिया या सतही तौर पर जो बातें ऊपर चलती हैं, जो उसके बहाव में आने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में और घृणा में जो बातें कही जाती हैं, उनको अपना मेन नैरेटिव ना बनाए, धैर्य रखें, अपनी बुद्धि किसी और के हवाले ना करें, अपने लिए खुद पढ़ें, खुद समझें और उसके बूते ही आगे बढ़ें, बजाय किसी चीज़ की। कोई भी पक्ष कहता है, सब अपने अपनी बात कहते हैं, सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने कुतर्क हैं, उसमें न जाकर अपना दिमाग खुद लगाएं और अपने लिए निर्णय खुद करें। थैंक यू सर। जनरल सेक्रेटरी जयपुर यूनिट के। सर, आप इसमें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जनता के लिए क्या काम कर सकती है? देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है APCR, वो जितने भी किसी भी समाज के लोग हों जिन पर जुल्म होता है, जिन पर अत्याचार होता है, जिनके अधिकारों का हनन होता है, उनके लिए हमारी पूरी टीम जयपुर ज़िले में हमेशा खड़ी मिलती है और जुल्म करने वाले के ख़िलाफ़ और जिस पर जुल्म हो रहा है उसके फेवर में हम लोग काम करते हैं।